This is Zaheer Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. आज हमारा टॉपिक है मे का पास्ट। मे को हम पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि शायद वो वहाँ गई हो या शायद वो वहाँ गई थी, शायद बारिश हुई हो या शायद बारिश हुई थी, शायद उसने क्लास ली हो या शायद उसने क्लास ली थी, शायद उसने खाना बनाया हो या शायद उसने खाना बनाया था, शायद वो मार्केट गई हो या शायद वो मार्केट गई थी। हम उर्दू में दो तरह से बोलते हैं। हम ऐसे भी कहते हैं कि शायद मैंने वॉक की हो या शायद मैंने वॉक की थी। हम उर्दू में ऐसे भी कहते हैं कि शायद वो वहाँ गया हो और ऐसे भी कहते हैं कि शायद वो वहाँ गया था। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम मे का पास्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गाइस, देखते हैं कैसे फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास यहाँ पे ही। उसके बाद आपने मे हैव यूज़ करना है, तो हमने यूज़ किया मे हैव। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, वो हो गया डन। ये डन जो है डू की थर्ड फॉर्म होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो है मैट्रिक। ही मे हैव डन मैट्रिक। शायद उसने मैट्रिक किया हो या शायद उसने मैट्रिक किया था। जब आप किसी के बारे में श्योर नहीं होते, कंफर्म नहीं होते, तो फिर आप उस वक्त ये यूज़ करते हैं कि यार आपसे कोई पूछता है, हाँ भाई आप अपने रिलेटिव का सुनाओ क्या उसने मैट्रिक किया है, तो आप कहते हैं शायद उसने किया हो, आई एम नॉट श्योर। वंस मोर सब्जेक्ट वो है हमारा यहाँ पे शी। अब उसके बाद हमारे पास है मे हैव, तो हमने यूज़ किया मे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो है कॉल्ड और ऑब्जेक्ट है यू। शी मे हैव कॉल्ड यू। शायद उसने तुम्हें कॉल की हो या शायद उसने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने पिक नहीं की। लेकिन ये कैसा हो सकता है वो तुम्हें कॉल करे और तुम पिक ना करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा गाइस, इसकी मदद से आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। शायद वो वहाँ गई हो, शी मे हैव गॉन देयर। शायद उसने बताया हो, शी मे हैव टोल्ड। शायद उसने लिखा हो, शी मे हैव रिटन। शायद उसने ख़त भेजा हो, शी मे हैव सेंट अ लेटर। शायद उसने एंजॉय किया हो, शी मे हैव एंजॉयड। शायद उसने गाड़ी चलाई हो, ही मे हैव ड्रिवन अ कार। शायद उसने रिज़ाइन किया हो, ही मे हैव रिज़ाइंड। शायद उसने इंग्लिश सीखी हो, ही मे हैव लर्न इंग्लिश। तभी वो कुछ गुजारा कर लेता है। खैर, सीखने के कामों में, ये कुछ पढ़ने पढ़ाने के कामों में हमें मौत पड़ती है, ऐसे बाकी कामों में हम एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, शायद उसने कैमरा यूज़ किया हो, ही मे हैव यूज्ड कैमरा। शायद उसने तुम्हारा इंतज़ार किया हो, ही मे हैव वेटेड फॉर यू। और वो करता रहेगा। अब हम इसके बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। आपने मे के साथ नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है ही और उसके बाद आपने मे नॉट हैव यूज़ करना है, तो हमने यूज़ किया मे नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो है रिटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो है लेक्चर। ही मे नॉट हैव रिटन अ लेक्चर। शायद उसने लेक्चर ना लिखा हो। शायद उसने वॉक ना की हो, ही मे नॉट हैव वॉकड। शायद उसने तुम्हारा इंतज़ार ना किया हो, ही मे नॉट हैव वेटेड फॉर यू। शायद वो शॉपिंग के लिए ना गई हो, शी मे नॉट हैव गॉन फॉर शॉपिंग। शायद उसने तुम्हें प्रपोज ना किया हो, शी मे नॉट हैव प्रपोज्ड यू। शायद उसने शादी ना की हो, शी मे नॉट हैव गॉट मैरिड। हाँ, वाकई में उसने नहीं की, आपका वेट कर रही है, तो ट्राई कीजिए आप। अच्छा गाइस, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक ज़हीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।